हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोगों पिछली बार 10th क्लास के चैप्टर्स को स्टार्ट किया था, मतलब 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो हम लोग एक बार हेडिंग वापस डालेंगे जिससे कि हमें अपने चैप्टर की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। क्या है चैप्टर का नाम? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हेडिंग हमेशा जोरदार हैंडराइटिंग में लंबे लंबे ऊपर की तरफ लिखो, क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग हैंडराइटिंग होगी ना उतना ज्यादा आपका माइंड बार बार चैप्टर की तरफ ही जाएगा। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स reproduce? Why do organisms reproduce? ठीक है, put a question mark because it is actually a question mark. ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। हम लोग क्या करेंगे? पुराने वाले लेक्चर की कंटिन्यूटी को फॉलो करेंगे। लास्ट में हम लोगों ने कंटेंट देखे थे इंट्रोडक्शन टाइप्स में, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में लास्ट चल रहा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा चल रहा था? एसेक्सुअल का एक मोड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। उसमें हम लोग दो मेथड पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। कौन से दो मेथड्स पढ़ रहे थे? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल हम लोग क्या था, कंटिन्यू कर रहे थे। नेचुरल में हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट्स के अंदर कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अगर उन पार्ट्स को अलाउ किया जाए कि फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं तो वो पार्ट्स अपने जैसा ही एक न्यू प्लांट बना लेते हैं। हमने कहा दो तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट का पार्ट है जो कि एक वेजिटेटिव पार्ट है, आइदर वो रूट हो, आइदर वो स्टेम हो या लीफ हो, अपने हिसाब से नेचर से फेवरेबल कंडीशंस लेगा और एक न्यू प्लांट अपने जैसा क्या कर देगा, पैदा कर देगा। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या है, हम ह्यूमंस एक्सटर्नली इंड्यूस करते हैं, प्रेशर देते हैं कुछ फैक्टर्स का उन वेजिटेटिव पार्ट्स पे, जिससे कि वो क्या करें, अपने जैसा ही न्यू प्लांट बना पाए। तो इसमें क्या है, प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो गया और प्रोडक्टिविटी कम है। इधर प्रोसीजर फास्ट है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो नेचुरल में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी। हम लोगों को एक देखना था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। आई थिंक शायद ये भी कर लिया था, बट वी विल रिवाइज इट वंस मोर, देन वी विल मूव ऑन टू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। बाय लीव्स में क्या था? लीफ का नाम है ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम लीफ, इसको मिराकल लीफ भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिराकल लीफ। ठीक है, ये ऐसी होती है। ठीक है, लीफ की ये क्या है? लीफ की ये नॉचेस हैं। लीफ की क्या है? ये नॉचेस हैं। हेयर एट द नॉच प्लेस बड इज डेवलप्ड। भाई नेचुरल प्रोपगेशन में किस तरीके से वेजिटेटिव पार्ट्स न्यू प्लांट बनाते हैं? कुछ प्री रिक्वेस्ट चीज बनाते हैं। वो प्री रिक्वेस्ट चीज क्या होती है? बड। ठीक है, तो हेयर द डेवलपमेंट ऑफ बड अकर्स। हेयर द डेवलपमेंट ऑफ बड अकर्स। अब आप लीफ को क्या करो, ठीक है, लीफ क्या होती है, जैसे आपने पानी में डाल दी या सॉइल में छोड़ दी जर्मिनेट करने के लिए, तो होगा क्या कि सॉइल या वाटर इससे ऐसी फेवरेबल कंडीशंस देंगी कि नीचे क्या है, आपकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई प्लांट बनाना है तो आपको दो सिस्टम बनाने पड़ेंगे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, देन यू आर एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल सिंगल प्लांट। ठीक है, और जब ये बड क्या होंगी, स्प्राउट होंगी। बड स्प्राउट होने का मतलब क्या होता है? फूट जाएंगी, तो इनके अंदर से लीफी शूट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आप इन प्लांट को क्या करते हो, डिटैच करके वापस से नई प्लांटेशन करवा सकते हो, या आगे इन प्लांट्स को फर्दर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद हम लोग कौन से मेथड पे आएंगे? दिस विल कंप्लीट योर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देन हम यहां आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि एक्सटर्नली ह्यूमंस फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स को कि आपके अंदर न्यू प्लांट बनाने की कैपेसिटी आ जाए। ठीक है, इसमें क्या है? वी विल फॉलो 3 मेथड्स। 3 टेक्निक से ये किया जा सकता है। 3 टेक्निक्स क्या हैं? कटिंग। 3 टेक्निक्स क्या है? कटिंग, दूसरी है लेयरिंग, ठीक है, तीसरी है ग्राफ्टिंग। तीसरी है ग्राफ्टिंग। तीसरी क्या है? ग्राफ्टिंग। So first we are going to study about cutting. We are going to study about cutting. कटिंग में क्या होता है कि जैसे जनरली क्या है, मेजॉरिटी में स्टेम्स को यूज किया जाता है। मेजॉरिटी में क्या हो जाता है? स्टेम्स को यूज किया जाता है, वेजिटेटिव पार्ट जो कि बिहेव है। ठीक है, प्लांट पार्ट जो कि स्टेम है, जो कि वेजिटेटिव पार्ट है, उसको क्या किया जाता है? मेन प्लांट से क्या कर दो? कट कर दो। मेन प्लांट से क्या कर दो? कट कर दो, और कट करके उसे सॉइल में उगा दो। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में उगा दो। ठीक है, अब आप क्या देखोगे? स्टेम होता है, स्टेम में नोड्स होते हैं, और 2 नोड के बीच की जगह क्या होती है? भाई जैसे ये नोड है, ये नोड है, 2 नोड के बीच की जगह क्या होती है? इंटरनोड। तो स्टेम के नोड वाले एरिया पे क्या प्रेजेंट होते हैं? बड। अब आपने मॉइस्ट सॉइल में उगा दिया तो मॉइस्ट सॉइल की वजह से क्या हो जाएंगी? रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और बड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो शूटी या स्केली शूट बना लेगा, लीफी शूट। ठीक है, लेने के मतलब क्या हुआ? एक न्यू प्लांट का इमर्जेंस हो गया। कहने का क्या मतलब है? प्लांट पार्ट इज डिटैच्ड और कट डाउन from the parent plant. Plant part is detached or cut down from the parent part and allowed to get germinate inside the soil. सॉइल भी ले सकते हो, डस्ट भी ले सकते हो, कुछ क्ले, मतलब जो भी सूटेबल कंडीशंस आप ले सकते हो उस एरिया को हटाकर उसको जर्मिनेट करवाने के लिए। ठीक है, होता क्या है? एग्जाम्पल, स्टेम इज टेकन। एग्जाम्पल, स्टेम इज टेकन। जैसे ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, ये क्या है? नोड है, और ये 2 नोड के बीच की जगह इंटरनोड। 2 नोड की बीच की जगह इंटरनोड। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी एक पार्ट क्या कर लो, स्टेम का इतना पार्ट आपने कट कर लिया और क्या कर लिया? ले लिया। ठीक है, हेयर इज योर नोड। इतना पार्ट कट किया ना, नोड आ गई। अब होता क्या है, देखो, नोड है, अब आपने क्या कर दिया? इसको सॉइल में डिग कर दिया। आपने क्या कर दिया? इसको सॉइल में डिग कर दिया। मान लो अंडरग्राउंड आपने इसको सॉइल में डिग कर दिया। हेयर इज दी सॉइल। सॉइल से इसको वाटर, एसेंशियल मिनरल्स, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि सपोज वी आर ग्रोइंग द स्टेम हॉरिजॉन्टली, या आप वर्टिकली की भी बात कर लो, तो जैसे यहां पर बड है, नोड के ऊपर क्या है? बड है।
तो सॉइल क्या करेगी, रूट्स को उगा देगी, और बड जब जर्मिनेट कर जाएगी फेवरेबल कंडीशंस में तो शूट सिस्टम डेवलप कर लेगी। अब आप क्या करो, इसको सेपरेट करके एक न्यू प्लांट बना सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा, प्लांट पार्ट इज डिटैच्ड और कट डाउन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड अलाउड टू गेट जर्मिनेट इनसाइड द सॉइल। अब क्या करेंगे, दैट डिटैच्ड पार्ट is able to give rise to a new plant of its own kind। ठीक है, आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल में ले सकते हो रोज, शुगरकेन, डालिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स लिखा आप लोगों ने, इसी के साथ पहला मेथड कवर अप होता है कटिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट artificial vegetative propagation method, that is layering, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लिखिए। दूसरा क्या है, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात क्या होती है, लेयर करना। शायद लेयरिंग आपको एग्जैक्टली लेयर के कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आएगा। इसमें भी क्या है, जो मेनली वेजिटेटिव पार्ट है वो स्टेम लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये स्टेम है, वी हैव ब्रांचेस ऑफ स्टेम्स ऑल्सो। इसमें क्या करते हैं कि जनरली जो लेयरिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है माउंड लेयरिंग, एक होती है एयर लेयरिंग। एक होती है माउंड लेयरिंग, एक होती है एयर लेयरिंग। ठीक है, दो तरीके से होती है। माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग, दोनों में जो वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेम ही होता है मेजर में। ठीक है, माउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग। अब क्यों हम इस लेयरिंग को दो पार्ट्स में विभाजित करके या डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले लेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखो लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जनरली जो स्टेम की ब्रांचेस होती हैं, उनको यूज करके या उन्हें पुल डाउन करके विदाउट पेरेंट प्लांट से डिटैच करके। मैं आपको वापस समझाती हूं, लेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जनरली स्टेम्स यूज किए जाते हैं, स्टेम्स की ब्रांचेस को क्या कर सकते हैं, इनिशियली कट नहीं करते। इनिशियली आप पेरेंट प्लांट बॉडी से इसे डिटैच नहीं करोगे, सिर्फ इसे खींच के पुल डाउन करोगे, सिर्फ इसे खींचकर क्या कर दोगे, पुल डाउन कर दोगे। पुल डाउन करके इसे क्या कर दोगे, मॉइस्ट सॉइल में लगा दोगे। मॉइस्ट सॉइल में क्या कर दोगे, लगा दोगे। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में आपने डाल दिया। इस तरीके से आप मॉइस्ट सॉइल में डालोगे कि जो इसकी टिप होगी वो आउटसाइड ही रहे, एक्सटर्नली टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ही रहे, वो मॉइस्ट सॉइल से कवर नहीं हो। अब होता क्या है, आपने इसको नीचे डाला, आपने इसको क्या कर दिया, नीचे डाला। अब आप क्या करो कि जो पार्ट आपने सॉइल के अंदर डाला है आप उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। कुछ टाइम के बाद छोड़ने पे आपको क्या लगेगा कि वो स्टेम का पार्ट जो आपने मॉइस्ट सॉइल में डाला है वहां पर कहीं ना कहीं नोड होगा। नोड वाले पॉइंट पे बड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मॉइस्ट सॉइल में उस बड की पोजीशन पे, उस नोडल पॉइंट पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी और बड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में स्प्राउट करेगी उसमें शूटी लीव्स या लीव्स इन द फॉर्म ऑफ शूट डेवलप होगी। आप इजीली, अब जब वो प्लांट सिस्टम क्रिएट हो गया है स्टेम में, उसके बाद आप क्या करो, उस ब्रांच को पेरेंट प्लांट बॉडी से क्या कर दो, डिटैच कर दो।
पेरेंट प्लांट बॉडी से क्या कर दो, डिटैच कर दो, और उस प्लांट को लेके आप नए तरीके से प्लांटेशन कर सकते हो या वापस से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करवा सकते हो। ठीक है, दोनों में यही होगा। माउंड लेयरिंग में जनरली ऐसे प्लांट्स को यूज किया जाता है जिनकी स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड नियर टू द सॉइल। माउंड लेयरिंग जनरली सॉफ्ट फ्लेक्सिबल प्लांट्स में किया जाता है क्योंकि उनकी जो स्टेम होगी वो भी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होगी, तो उनसे जो ब्रांचेस आएंगी वो भी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होंगी और जो सॉइल की क्या हो जाती है, सबसे नजदीक होती है। ठीक है, एयर लेयरिंग में क्या है, एयर लेयरिंग में आपको क्या करना है, आप जनरली इन्हें वुडी प्लांट्स में परफॉर्म करोगे। वुडी प्लांट्स में परफॉर्म करने का मतलब है कि हार्ड वुड है, हार्ड स्टेम है, हार्ड शूट है, तो जो ब्रांच निकल रही है वो भी क्या है, हार्ड है, वुडी है, और वो क्या है, सॉइल से डिस्टेंस पर है। इसमें क्या है, जैसे सॉफ्ट ब्रांच होने का क्या सिग्निफिकेंस होता है, सॉइल के करीब होना। भाई सॉफ्ट होगी, आप इजीली सॉइल के अंदर उसे पुल डाउन कर लोगे, पास में होगी तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एयर लेयरिंग करवाना चाहते हो वुडी प्लांट में, तो ऑलरेडी बहुत मोटी ब्रांच है, हार्ड है, आप पुल डाउन नहीं कर सकते इजीली, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और सॉइल से क्या है, दूरी पर है, तो वो काम क्या है, एयर के अंदर ही हो जाएगा, मतलब ऊपर ही ऊपर हम लोग कर लेंगे। तो ये जनरल सिनेरियो था। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को उठाऊंगी, एक एक को समझाऊंगी, तब आपको जाके प्रॉपरली बात को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं, माउंड लेयरिंग से बात करते हैं। माउंड लेयरिंग में क्या है, स्टेम टेकन एज वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम टेकन एज वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है, और स्टेम टेकन एज वेजिटेटिव पार्ट performed in plants having soft and flexible branches of stem, soft flexible branches of stem। ठीक है, जनरली ये ऐसे प्लांट्स में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेमन, चाइना रोज एंड गुआवा ठीक है, अब होता क्या है, देखो लेयरिंग का मतलब क्या है, इसमें लेयर का मतलब क्या है, लेयर का मतलब होता है वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच जो कि नियर टू सॉइल होती है और जिसे आप पुल डाउन करके सॉइल में क्या कर देते हो, कवर अप कर देते हो, डिग कर देते हो। तो उस स्टेम की ब्रांच को क्या बोलते हैं, उस स्टेम की ब्रांच को लेयर बोलते हैं, उस स्टेम की ब्रांच को क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या आया है, लेयरिंग आया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इधर, इसमें परफॉर्म होती है, कंटेंट हो गया आपका, इंट्रोडक्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, हेयर द सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच ऑफ स्टेम which is near to the soil in the ground is pulled down towards the ground and cover up with moist soil in such a way
in such a way that the growing tip of that stem should be outside towards the environment, should be outside towards the environment. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन. ठीक है, अब क्या होता है, वो जो ब्रांच होती है, वो जो स्टेम की सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच है जिसे आपने पुल डाउन किया है, उसे क्या बोलते हैं, लेयर. दैट्स व्हाई दैट्स प्रोसीजर इज लेयरिंग. ठीक है, क्या बोलेंगे, दैट सॉफ्ट flexible branch is called layer. ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ये प्लांट है, इसकी ये ब्रांच है, ये क्या है, सॉइल के नजदीक है, तो इसे क्या करते हैं, नीचे खींच के डिग कर देते हैं. ठीक है, एंड कवर अप विथ मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो स्टेम है इस पे नोड होगी, स्टेम में नोड होगी ना, नोड के कारण में क्या होगा, ऊपर बड होगी. मॉइस्ट सॉइल के कारण इसमें रूट्स आ जाएंगी और फाइनली बड क्या करेगी, शूट को डेवलप कर लेगी. तो ये क्या हो गया, न्यू प्लांट बन गया ना, ये क्या हो गया, न्यू प्लांट बन गया. जब न्यू प्लांट आ जाता है तब आप इस लेयर को क्या करते हो, पेरेंट बॉडी से क्या करते हो, डिटैच करते हो. अभी तक डिटैच नहीं हुआ लेकिन अब कर दोगे. ठीक है, दैट ब्रांच गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, then get detaches from the parent plant body. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन. चलिए, लेयरिंग में पहला मेथड हो गया है माउंड लेयरिंग. अब हम क्या करेंगे, एयर लेयरिंग की बात करेंगे. इसको जनरली कौन से प्लांट्स में परफॉर्म किया जाता है, ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम वुडी होता है, हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, तो उनकी ब्रांचेस भी क्या होती हैं, वैसी होती हैं. तो माउंड लेयरिंग की तरह हम उन्हें इजीली पुल डाउन करके सॉइल में डिग नहीं कर सकते. ठीक है, होता क्या है, दूसरा प्रोसीजर क्या है, एयर लेयरिंग. एयर लेयरिंग में क्या है, इसमें क्या करेंगे, परफॉर्म्ड इन वुडी प्लांट्स, जो कि आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट इन वुडी प्लांट्स. हैविंग hard and non-flexible stem branches, non-flexible stem branches. ठीक है, which is not close to the soil in the ground. Soil in the ground.
ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे? प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल, plants of tropical and subtropical regions. Subtropical regions. ठीक है, अब इसमें जब कोई सॉफ्ट फ्लेक्सिबल ब्रांच है ही नहीं, पुल डाउन नहीं कर सकती, तो कैसे करूंगी बताओ। देखो कैसे होगा ये जैसे कोई ब्रांच है, ये अवे फ्रॉम दी ग्राउंड है, आपका ग्राउंड यहां पर है, इट इज वेरी मच फार अवे फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, बहुत मोटा हार्ड वुडी तना है, ब्रांच है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, यू कैन नॉट इजिली पुल्ड इट डाउन। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या होता है कि आपके ये ब्रांच है, ठीक है, एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, इस ब्रांच के जो लोअर वाला एरिया होता है, इस ब्रांच का जो लोअर वाला एरिया होता है, उसको एक प्लास्टिक बैग से कवर अप कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं, एक प्लास्टिक बैग से कवर अप कर लेते हैं। उस प्लास्टिक बैग में वाटर है, ठीक है, क्ले है, काऊ डंग है, ठीक है, वो सब चीजें हैं जो ग्रोथ को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। कुछ कुछ ग्रोथ हार्मोन जैसे ऑक्सिन डाल दिया, इतना डीप में नहीं जाना अभी, मतलब ले देके इस प्लास्टिक बैग में वो सारी चीजें दे देंगे। जैसे वाटर डाल दिया तो ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्ले डाल दिया तो मॉइस्चर मिल जाएगा, काऊ डंग डाल दिया तो फर्टिलिटी मिल जाएगी। इस तरीके से चीजें क्या करते हैं, पैक करके इसको बांध देते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखोगे भाई देखो ये स्टेम का कोई नोड वाला एरिया आ रहा होगा, ये स्टेम का कोई नोड वाला एरिया आ रहा होगा, तो ये जो चीज है प्लास्टिक बैग में जो हर तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, रूट्स क्या हो जाएंगी, इमर्ज हो जाएंगी। और नोड में क्या है, बड तो है ही, तो उस बड की वजह से आपको क्या है, जब बड स्प्राउट होगी तो आपको क्या है, न्यू प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, तो यू विल टेक वन ऑफ द स्टेम ब्रांच, इसको आप लेयर बोल सकते हो। ठीक है, इसमें भी यू हैव टेकन वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द स्टेम ऑन विच यू आर डूइंग कल्टीवेटिंग, या आप उसको फोर्सफुली इंड्यूस कर रहे हो उस स्टेम की ब्रांच को, लेयर को, कि तुम कुछ प्रोड्यूस करो जिसकी वजह से न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो पाए। ठीक है, तो उसी तरीके से भाई माउंट लेयरिंग में आपने क्या है, खींचा इसको नीचे से, इसको खींचा, अभी भी आपने पेरेंट प्लांट से डिटैच नहीं किया है, बस स्टेम ब्रांच का है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल है, जिसको आपने लेयर बोल दिया, पर उसको क्या आपने माउंट किया है, सॉइल में क्या कर दिया, छुपा दिया है। एयर लेयरिंग में छुपाने की जरूरत नहीं है, हर चीज एयर में ही हो रही है, हर चीज क्या है, एयर में ही हो रही है। और इस जो स्टेम की ब्रांच को आपने क्या कंसीडर किया, आपने लेयर कंसीडर किया और इसको इंड्यूस किया। ठीक है, बस वो क्या थी, वो लेयर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम ब्रांच है, यहां पर नॉन फ्लेक्सिबल एंड वुडी स्टेम ब्रांच है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसको अपन लिख सकते हैं, हेयर द स्टेम ब्रांच। अच्छा, क्या हम इसे प्लांट आने के बाद डिटैच करेंगे पेरेंट बॉडी से? ऑब्वियसली वी विल फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग, कि इनिशियली कुछ भी करना है विदाउट डिटैचिंग, बाद में जैसे ही प्लांट आ गया, काम हुआ, उस चीज को क्या कर दो, डिटैच कर दो पेरेंट बॉडी या मदर प्लांट बॉडी से। ठीक है, मेथड वही है, उसमें नीचे लाकर माउंट किया है, छुपाया है, इधर सब कुछ एयर में अबव है। ठीक है, उधर क्या हो रहा था, बिलो दी सॉइल है, इधर अबव दी सॉइल है। ठीक है, तो हियर द स्टेम ब्रांच और लेयर कवर्ड by a plastic bag having all the substances for growth, एग्जाम्पल जैसे H2O होगा, काउ डंग होगा, क्ले होगा, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट के लिए ग्रोथ करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? तो ये सब क्या है, इसके अंदर है। अब क्या होगा,
that plastic bag will cause formation of root and shoot, hence a new plant. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर कवर अप करती हूं. नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक मेथड बचा है, ग्राफ्टिंग. उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. ठीक है, आज के लिए इतना ही. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.